हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आपको बतानी है कि क्या होगी। आपको यूनिट जो है रेट कांस्टेंट की एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए यू हैव टू टेल कि क्या होगा। सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमें इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट समझना होगा। की कॉन्सेप्ट आपका लाई करेगा कि हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज योर रेट ऑफ रिएक्शन एंड मतलब वो कैसे रिलेट होता है आपका रेट कांस्टेंट से। रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कोई भी रिएक्शन हो रही है उसमें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से और उसकी रेज टू दी पावर एन होती है बेसिकली ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो हमारे पास रेट कांस्टेंट आता है। यहाँ पर क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होगा आपके पास और हमारे पास रेज टू दी पावर क्या है, एन हो गया ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अब होता क्या है कि फॉर एन इज इक्वल्स टू जीरो, मतलब एन इज इक्वल्स, क्योंकि एन की वैल्यू क्या है जीरो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट जो होगा वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, बिकॉज एनीथिंग रेज टू दी पावर जीरो इज वन। रेट के इक्वल है। अब मुझे यूनिट जो है रेट कांस्टेंट की निकालनी है। रेट कांस्टेंट की यूनिट रेट के इक्वल होगी और रेट बेसिकली क्या होता है, ये होता है चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो होती है वो क्या होती है, मोल पर लीटर, राइट, और टाइम होता है हमारे पास सेकेंड में। ये क्या आ गया, मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। द फाइनल आंसर इज योर ऑप्शन ए। Hope you understand it well. Best of luck. Thank you.